क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे भी वही काम करें? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। जो आप काम करते हैं, जिसके लिए आप अपने अंदर में क्वालिटी को डेवलप किए, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी वही काम करे? अगर डेमो देखना हो तो आज इस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलिएगा तो 10 ऐसे सक्सेसफुल लोगों का पिक्चर लीजिएगा जिसको लोग आइकॉन मानता है। वो पिक्चर नरेंद्र मोदी जी का हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप का हो सकता है, सचिन का हो सकता है, विराट का हो सकता है, अमिताभ बच्चन का हो सकता है, शाहरुख खान का हो सकता है ना, पीटी उषा का हो सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम का भी हो सकता है, मुकेश अंबानी का हो सकता है, रतन टाटा का हो सकता है, जे बेजोस का हो सकता है, मार्क जुकरबर्ग का हो सकता है। 10 ऐसे महान पुरुष का पिक्चर खरीद लीजिए और जब आप घर जाइएगा तो एक पिक्चर अपना भी उसमें डाल दीजिए और आपके घर के जो बच्चे हैं उनको बुलाइए और उस पिक्चर को पूरे टेबल पे लगा दीजिए और लगा देने के बाद आप अपने बच्चे को ऑप्शन दीजिए कि बेटा तुमको जो बड़े होकर के बनना है इनमें से एक चुन लो। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि वो बच्चा एक पिक्चर को छोड़कर बाकी कोई भी उठा सकता है। जी, वो पिक्चर मैम के लिए एक बार तारीफ जाती है। मैं नहीं बोला हूं, ये आंसर आप खुद दे रहे हैं। एग्जैक्टली करेक्ट। अगर वो बच्चा इनोसेंट है और गलती से कहीं आपका फोटो उठाने लगा तो आप डर जाइएगा, नहीं बेटा इसको छोड़कर आप लोग लीजिएगा। फिर भी उस काम के लिए एवरी डे हमारे अंदर में मोटिवेशन है। हमें कोई नहीं बोलता है कि सुबह जाकर के 9 बजे जाके बायोमेट्रिक्स लगा देना है, हमें कोई नहीं बोलता है कि 8 बजे जाके शटर उठाना है और हम वही काम करते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं पिछले आने वाले 40 मिनट में, वो ऐसा प्रोफेशन है कि थोड़ा सा कहीं जिनके साथ आया है उनके साथ सीखने को तैयार हो जाइएगा तो 24 से 36 महीना में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि आप चाहेंगे कि हमारा बच्चा वो बने और बच्चा चाहेगा कि हम अपने फादर जैसा बने। सही रहेगा? नंबर 2 क्वेश्चन, क्या आपके परिवार में आपके अनुपस्थिति में आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वित्तीय, क्या वो सिक्योर है, सुरक्षित है? यानी कि जो आप काम करते हैं, जिस काम करने से जो पैसा मिलता है उस पैसे से पूरा परिवार चल रहा है, अगर आप उस काम को करना छोड़ दें या आप ना रहें तो क्या आपका परिवार वित्तीय सुरक्षित है? जो लाइफ स्टाइल अभी चल रहा है वो चलता रहेगा? मतलब योर इनकम माइनस यू बराबर कितना इनकम? सर बोले, देखिए 2 वे कम्युनिकेशन होगा, अच्छा लगेगा। मैं कोई प्रोफेसर या डॉक्टर या ट्रेनर या पैसा देकर के नहीं बुलाया गया है कि आप कितना देंगे आके बोलिए, हम ऐसा नहीं। जो हमने सीखा है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग बोलते रहेंगे, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, है ना? योर इनकम माइनस यू बराबर 0 इनकम। फिर किस बात पे ईगो? कभी सोचते हैं आप? मुझे जिन्होंने ये प्लान दिखाया था उन्होंने एक ही बात मुझे कहा, मैं अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन के बारे में तो नहीं बताया कि मेरा एड का एजेंसी है, पूरे बिहार में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जितना भी आप पेट्रोल पंप देखते हैं उसमें जो भी ब्रांडिंग, प्रमोशन, एड, कॉन्सेप्ट, आइडिया जो भी देखते हैं सब मेरे ही थ्रू होता है। आप बोल सकते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर हैं या परमानेंट वेंडर, सब कुछ चल रहा है, 15 स्टाफ है, एक अच्छा ऑफिस का सेटअप है। मेरा क्या कारण था इसमें आने का? वही एक क्वेश्चन। जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया वो उन्होंने मुझसे एक ही बात पूछा कि विष्णु, तुम अपने घर में
जो तुम्हारा इनकम है उसी से घर चलता है या और भी कोई इनकम है? मैंने कहा नहीं, मैं जो कमाता हूँ उससे मेरा पूरा परिवार चलता है। मम्मी है, पापा है, हमारे 2 साल से के बड़े भाई थे, आज दुनिया में नहीं है, उनका एक बेटा एक बेटी, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी वाइफ है, 3 साल के बच्चे हैं, मेरे से चलता है। उन्होंने कहा कि तुम कभी सोचे हो कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा घर बड़ा सेफ है, कभी तुम अपने आप को मैनेज करोगे क्या होगा? अगर डेमो देखना है तो तुम किसी रात को उठना और जब परिवार के सारे लोग सोए हुए हो तो रूम बाय रूम जाकर के देखना उनके चेहरे को, समझ में आ जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद जब रात में नींद खुली पानी पीने के लिए तो मुझे उनकी बात याद आ गई। मैंने सोचा देखते हैं कि ये बोलने का पर्पस क्या था। जिन्होंने बोला वो सक्सेसफुल आदमी है वो। सबसे पहले हम अपने मदर और फादर वाले नीचे फ्लोर पे गए, देखिए वो लोग बड़ा आराम से सो रहे थे। जो भाई नहीं रहा उनके दोनों बच्चों को देखे, वो भी बहुत आराम से सो रहे थे। हम अपनी वाइफ को देखे, वो भी बहुत आराम से सो रही थी। मेरा बच्चा वो भी बहुत आराम से सो रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि बोले क्यों, कुछ तो रीजन रहा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैसे भी बोल देगा, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो फैक्ट इसमें छिपा हुआ है। जब पानी पीते पीते मुझे सडनली ध्यान आया, अरे ये कारण क्या था बोलने का। मुझे समझ में आ गया कि जितने लोग चैन से सोए हुए हैं सब के सब कॉन्शियस माइंड में एक बात चल रहा है कि विष्णु है ना, बिजली बिल जमा करना है विष्णु है, बच्चे का स्कूल का फीस देना है विष्णु है, तबीयत खराब हो जाएगा विष्णु है, अच्छा भोजन चाहिए विष्णु है, अच्छा कपड़ा चाहिए विष्णु है। इसलिए लोग चैन से सो रहे हैं। कहीं मेरे साथ कुछ हो जाए तब। मैंने पहले भी कहा कि नेगेटिव बोलने में नहीं आया हूं, मैं जगाने आया हूं। सोच करके देखिए, क्या आपका परिवार अच्छे से जीवन को, बचे हुए जीवन को गुजार सकता है? सुबह से शाम तक आप टाइम से खा नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, सोशल लाइफ नहीं जी रहे हैं। किसके लिए? क्या खुद के लिए? किसके लिए? परिवार के लिए। हम जो LIC कराते हैं, पॉलिसी लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? वो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया हमारे जीते जी वैल्यू नहीं करता है, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो वो वैल्यू करेगा, इसके लिए ना। तो सोच करके देखिए कि क्यों ना कुछ हम एक ऐसा सिस्टम का निर्माण कर दे जीते जी कि आज जो जीवन हम जी रहे हैं, मेरे नहीं रहने के बाद अगर मेरा इनकम माइनस भी हो तो भी हमारे परिवार का लाइफ स्टाइल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं जो प्रोजेक्ट बताने वाला हूं उस सिस्टम का निर्माण कर दीजिएगा तो आपका इंपॉर्टेंस 0 हो जाएगा और सिस्टम का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 ही काम है, एक सिस्टम आप बनाते हैं और दूसरा जब बनाए हुआ सिस्टम आपके लिए काम करता है तो आप बड़े आदमी हो जाते हैं, है ना। वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ईश्वर कभी आपके सामने आ जाए, ईश्वर कभी आ जाए, एकदम फैक्ट अपने आप को आंसर कीजिएगा, आकर के आपसे पूछें कि बेटा हम बहुत खुश हैं, तुमको हम दोबारा जीवन जीना देंगे, तो क्या तुम जो आज हो वही बनना चाहोगे या कुछ और? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि अगर आप प्रोफेशन से टीचर हैं, भगवान आपको आ जाके पूछ दे कि आप टीचर ही बने रहोगे या कुछ और। अगर आप डॉक्टर हैं, पूछा जाए कि अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही बनना चाहेंगे या कुछ और। इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बनना चाहेंगे या कुछ और। तो जवाब आएगा कुछ और। यानी कि जिस चीज को आप बेस्ट मान लिए हैं लोगों को दिखाने के लिए, ईगो में है, वो एक्चुअल में बेस्ट नहीं है। खास करके जॉब करने वाले लोग, जॉब यहां पर कितने लोग करते हैं जो जॉब करने वाले होंगे? उनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए सर। जॉब नहीं करते हैं, जॉब में एक बड़ा दुख वाला बात होता है। मैं पहले बोला हूं, मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं। इस संसार में जितने लोग हैं, जितना काम है, सब होना अनिवार्य है, वरना सृष्टि का विनाश हो जाएगा।
सारा काम जरूरी है। सारे लोग कंप्यूटर चलाएं, नाला कोई नहीं साफ करे तो हम लोग मर जाएंगे। सारे लोग नाला चलाएं, कंप्यूटर नहीं चलाएगा तो अर्थव्यवस्था सब गड़बड़ हो जाएगा। यानी सब काम का इंपॉर्टेंस है, सब काम के लिए आदमी बना है, वो जरूरी फुलफिल होगा। जो लॉ ऑफ एवरेज बताता है कि सारा काम होना है। अगर मोहल्ले में चौकी लगा है, थाना है, तो वहां भी चोरी होना है। जो लॉ ऑफ एवरेज है, 100 आदमी अगर मोहल्ला में रहता है तो 99 अच्छा होगा, ये तो जरूर चोरी करेगा और चुरा लेगा किसी न किसी का। इसीलिए थानेदार के रहते हुए भी हम लोग अपने घर में ताला प्रैक्टिकल। तो जॉब करने वाले के साथ एक बड़ा समस्या है, जो बड़ा दुखी वाला समस्या है। वहां पर दोनों का, बॉस का और एम्प्लॉय का माइंडसेट में अलग अलग, दोनों के माइंडसेट में फर्क है। होता क्या है कि जो जॉब करते हैं वो ये सोचते हैं कि साला मैं जितना काम करता हूं उसके हिसाब का मुझे पैसा। अब बॉस ये सोचता है कि ये जितना काम कर, जितना मैं पैसा देता हूं इतना ये काम। दोनों का अलग अलग माइंडसेट है, इसलिए ग्रोथ नहीं है ना। तो हम जो काम बताने वाले हैं, इस काम को ऐसा, इस सिस्टम को इतना बड़ा बना सकते हैं, इतना बड़ा बना सकते हैं कि आने वाले 7 पीढ़ी तक किसी भी फैमिली को जॉब करने का जरूरत नहीं पड़ने वाला। तो क्या आप रेडी हैं उसको सुनने के लिए? समझने के लिए? पक्का? तो क्लैपिंग लगा दीजिए और अपने देखिए यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जिस भी प्रोफाइल के हो, हम लोग 2 ही चीज जानते हैं और करते हैं। दो पार्ट होता है अपने जीवन का, किसी भी लोगों के जीवन का। एक पार्ट होता है व्हाई और दूसरा पार्ट होता है हाउ। इन्हीं दोनों पर पूरा जीवन हमारा निकलता है। जैसे अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्यों? अगर पटना से मुझे मुजफ्फरपुर आना था तो सबसे पहले ये था व्हाई, मैं मुजफ्फरपुर क्यों जाऊं। क्लियर हो गया कि फ्रीड का स्टेज मिल रहा है, फ्रीड की ओपन मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यहाँ पर कई लोगों का लाइफ हमारे आने से बदल सकता है, निर्णय लेने में सुविधा मिल सकता है। तो मैं क्या किया कि आज भारत बंदी का आह्वान था, नियाज भाई से मेरी बात हुई और हम कल ही यहाँ पर आ गए। तो वाई था क्यों आए, हाउ था कि कैसे आए। तो वाई क्लियर था तो ये मुझे रोक पाया नहीं। अगर आपको डॉक्टर बनना होता है तो आपको पता होता है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है। इंजीनियर बनना होता है तो आपको पता होता है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है ना। यही 2 बात है। तो अगर आज हम चर्चा करें कि कोई भी काम करते हैं तो हम क्यों करते हैं, तो जिसमें सबसे पहला नंबर आएगा वो आएगा मनी का, पैसे का। देखिए इसको मान लीजिए, कुछ लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं। पटना में हमारे ग्रुप में हम जब इसी तरह का मीटिंग ले रहे थे तो मेरे ग्रुप में एक डॉक्टर है, वो खड़े हो गए। मैंने बोला कि आप कोई काम करोगे तो फ्रंट में मनी ही होगा, पर्पस मेन मनी ही होता है। तो वो खड़े हो गए और मुझसे बोलने लगे कि नहीं विष्णु जी, मैं एज ए डॉक्टर बना हूं पेशेंट को ठीक करने के लिए, लोगों को बीमारी से मुक्त करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं सैल्यूट करता हूं। जरा सा सोच के बताइए कि जब आप मेडिकल कंप्लीट कर रहे थे तो कर्ज में थे, खेत जमीन सभी का है ना। माँ बाप ने कहीं कहीं से पैसा लेकर के आपको क्वालिफाई कराया। तो जब आप क्वालिफाई किए और फील्ड में आए तो उस समय आपका फीस 100-200 था, या कहीं जॉब हुआ तो 60-70 हजार महीने का था। आज बहुत अच्छा, जो भी कर्ज था सब मुक्त हो गया। जमीन जो बिका था उसे 4 गुना जमीन खरीद लिए, लेकिन फीस 200 की जगह 500 क्यों है? फिर सैलरी 60,000 की जगह 6 लाख की बोलते हैं। तो फैक्ट ओरिएंटेड बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम कोई भी काम करते हैं तो पर्पस हमारा मनी का ही होता है। अच्छा, उसमें भी अभी हम यहाँ पर किसी से अगर पूछते हैं कि पैसा आपके जीवन में कितना आने लगे जिससे कि आपका बढ़िया हो, कितना? जो नए लोग आए हैं बेटा बोल सकते हैं कुछ भी।
कितना कितना पैसा आपके जीवन में आने से लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है? अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल में जाइएगा ना तो फिर मैंने वो एक्सेप्शनल हो जाएगा और रहिएगा ही नहीं, क्योंकि मुकेश अंबानी को भी काउंटेबल। ये प्रैक्टिकल बात नहीं, अरे ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरिटिकल है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। बट एक आदमी हमको आंसर किया कि सर अगर 1 लाख रुपए महीने आने लगेगा ना तो मेरा ठीक होगा। मैंने उनसे पूछा कि 2 लाख क्यों नहीं? तो कहने लगा वो भी ठीक है। हमने कहा 10 लाख क्यों नहीं? तो और अच्छा है। अरे इसका कोई अंत है ही नहीं। लेकिन हमारा एक सिंपल सा फंडामेंटल है कि पैसे को कितना आपके लाइफ में चाहिए, इसके लिए बेजोड़ थर्मामीटर। हम पैसे से खरीदते क्या है? सुख सुविधा है ना, तभी ना। तो सुख सुविधा में सबसे पहले क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान। ये तीनों चीज होने लगता है तब हम आगे की ओर देखते हैं, तब चाहते हैं कि गाड़ी हो, स्कूल बढ़िया हो, अच्छा मकान हो, यही चाहते हैं ना। अब यही तीनों आपके चॉइस से हो रहा है, जितने पैसे में हो रहा है उतना पैसा गुड है। एग्जाम्पल, आप अगर पैसा बना रहे हैं, महीने का 5,000 बना रहे हो, 50,000 बना रहे हो, किसी 5 स्टार होटल में खाने के लिए जाइए, और जब खाने जाइएगा तो एक मेन्यू मिलता है ना। एक तरफ उसका प्राइस लिखा होता है और एक तरफ आइटम लिखा रहता है। अगर आप प्राइस को देख करके खाना ऑर्डर करते हैं, इसका मतलब हो गया कि अभी आपको रोटी के लिए और पैसे कमाने की जरूरत है, चाहे आप किलो जितना ढूंढोड़ा मान लीजिए। अब महीने का 5 लाख ही बनाते हैं, आप प्राइस देख करके खाना खाना पड़ रहा है तो और कमाइए। मत बोलिए कि हम 5 लाख कमा रहे हैं, मुझे कमी है, नहीं, रोटी का कमी है अभी। और आप महीने का 10,000 बनाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या खाने पीने के हम चॉइस से खाते हैं, अब ये खाएंगे तो खाएंगे, पैसा जो खर्च हो जाए, तो 10,000 भी आ रहा है और अच्छा आ रहा है। पैसे का मतलब इतना ही है ना जीवन में। कपड़ा खरीदने जाइए, अगर किसी शोरूम में कपड़ा खरीदने चले गए और टैक्स देख देख के लेना पड़ रहा है, महीने का 5 लाख भी कमाते हैं, यानी पैसे अभी और कमाना है। किस चीज के लिए? कपड़े के लिए, जो आपका नीड है, नीड तो छोड़िए। और महीने का 5,000 50,000 भी बनाते हैं, जाते हैं, कलर अच्छा लगा, फैब्रिक अच्छा लगा, अब ले लिए, पूछे कितना हुआ, 10,000 20,000 50,000 दे दिए, लेके चल लीजिए। यानी जितना पैसा बनाते हैं उतना सफिशिएंट है। बच्चे का एजुकेशन अगर आपको देना होता है तो आप स्कूल का स्ट्रक्चर फीस पहले देखते हैं, अब बाद में उसका पढ़ाई लिखाई वाला कंडीशन देखते हैं, यानी कि आपको एजुकेशन के लिए और कमाना है, ये पैरामीटर है। अब जितना तो फुलफिल हो जाए, है ना। दूसरा, हम जो आपको प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, कहीं समझ में आ गया तो इस रेस में आप सबसे टॉप पे रहिएगा। इस बिजनेस में 2